भारी सिलेंडर की लंबी कतारें, भारी सिलेंडर उठाए परेशान लोग, आंखों में चिंता, चेहरे पर थकावट, दिखाई देने वाले हर जगह लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे 21वीं सदी के भारत का दृश्य, जो आज रोजी रोटी कमाने से लेकर रोटी पकाने तक को बहुत ही मजबूर हो रखा है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं सीएनजी और एलपीजी गैसों के बारे में, जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, मोदी जी कभी नोटबंदी की लाइन में लगवाते हैं, तो कभी कोरोना जैसी स्थिति में राशन की दुकानों पर लगवाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करवाते हैं, और कभी एलपीजी गैस को भरवाने के लिए लाइनों में लगवाते हैं। अभी चिंता का विषय बना हुआ है एलपीजी गैस, जो कि घरेलू गैसों के सबसे बड़ा एक माध्यम है। हम उज्ज्वला योजना लेकर आ रहे हैं, हम कभी भविष्य निधि योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन घर में पकाने वाला घर में खाना पकाने वाला गैस यानी सिलेंडर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिलेंडर ये घर में नहीं हो तो खाना कहाँ से पकेगा, रोटियां कहाँ से बनेगी। फिर तो हम नॉर्मल सी बात है, आधुनिक से पीछे खिसक रहे हैं, जहां कंडे, उपले, लकड़ी, चूल्हे इनका यूज होता था, हम वापस उसी दौर के अंदर जा रहे हैं। देख रही, खाड़ी देशों के जो युद्ध हो रहा है, खाड़ी देशों का युद्ध एकदम अलग है। वो जिस स्तर पर हो रहा है, हम कल्पना करना, हम सोच सकते हैं कि वो युद्ध खत्म हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन अगर ये युद्ध जैसे हालात बने रहे और युद्ध जैसे हालात अगर खत्म ही ना हुए, तो देश में तो क्या, पूरी दुनिया में जिस तरह का संकट इस समय उभर रहा है, खाने तक की मोहताज हो सकते हैं हम लोग। इसी विषय में हम आगे बात करते हैं। देखिए, कहीं मिट्टी का चूल्हा जल रहा है, तो कहीं तंदूर की सिगड़ी, दुकानों पर रखे महंगे हो रहे हैं इंडक्शन तक। हालात ये है कि एलपीजी मिलना दुभर हो गया है। जो इंडक्शन कल तक 1500 रुपए में मिलता था, आज वही इंडक्शन मिल रहा है 3000 रुपए। यानी कि 3000 रुपए तो सिर्फ मात्र स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको, 3000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस से लेके आगे तक बढ़ रहा है। छोटे छोटे जो गैस चूल्हे हो रहे, इसके साथ ही इंडक्शन आपका अलग है, इंडक्शन पर चलने वाले बर्तन उससे भी अलग है। नॉर्मल सी बात है, जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा खरीदेंगे तो उसके ऊपर रखने वाले बर्तन तो अलग होंगे ही, लेकिन उसमें भी पूरी सुविधाएं आपको जिस तरीके की चाहिए, गैस पे जिस तरीके से आपको मिल जाती है, वो भी मिलना दुभर है उसके अंदर। अब जो ऑटो कैब सीएनजी से चलती थी, एलपीजी से चलती थी, उन तक की लंबी कतारें लग रही है। ड्राइवरों को रोजाना रोजी रोटी पर उनकी संकट आ चुका है, लंबी लंबी कतारें लग रही है। पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप पर जिस तरीके से आप लंबी लंबी कतारें, हमने कल एक वीडियो शूट करा था, हम एक जगह पर गए थे जहां पर हमने ये बताया था कि ये पंप है और पंप के अंदर सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक लाइनें खत्म नहीं हो रही है, और एलपीजी गैस जो सीएनजी गैस जो उनको मिल रही है, वो सीएनजी गैस जितने में आती थी उससे कहीं अधिक उसके दाम हो गए हैं, और दाम होने के बावजूद भी उसकी सप्लाई है वो रुक नहीं रही है, लेकिन मिल रही कम है। साथ ही में आपको पता है ये गैस आती कहां से? अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% से ज्यादा नेचुरल गैस और 85% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है। अब मुख्य रूप से कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश गैस पाइपलाइन और जहाजों के जरिए भारत पहुंचती है। आज जो हम संकट झेल रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण समंदर पार बैठा है। जब ईरान इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसने पूरी सप्लाई चेन को ही हिलाकर रख रखा है। खाड़ी देशों में जब भी तनाव होता है, तो समुद्री जैसे हमुर्ज
असुरक्षित हो जाते हैं। जी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल होमूर जैसे जो रास्ते हैं वो एकदम ही असुरक्षित हो जाते हैं और कच्चा तेल और गैस वहीं से आती है, जिसकी वजह से देश में इस समय किल्लत हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए हालात ऐसे ही बने रहे तो क्या हो सकता है। देश पर जिस तरीके का संकट अभी इस समय आ रखा है, खाना बनाने से लेके खाना खाने तक की किल्लतें हो रही है। साथ ही में कई जगहों पर तो ये भी देख रहा है कि एक सिलेंडर 14 किलो का जो सिलेंडर होता है उसको कंधों पर लेके जा रहा है, कोई भरवाने के लिए लेके जा रहा है, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई चूल्हे का सहारा ले रहा है, कोई किस चीज का सहारा ले रहा है। अब बात करते हैं कि आने वाला जो समय है वो अगर यही हालात बने रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से काम चल पाएगा। जब जब एलपीजी गैस महंगी होती है तब तब लोग लकड़ियों की तरफ शिफ्ट होते हैं। वही जमाना जिसमें हमारी दादी नानियां चूल्हे पर रोटी पकाकर हमें खिलाती थी, आज वो लकड़ियां भी, ईंधन जिसे हम कहते हैं, वो भी महंगा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज हम भारत को चांद पर पहुंचाने की बात करते हैं, वही जमीन पर एक आदमी गैस की रिफिल करवाने के लिए अपना पूरा दिन कतार में गंवा रहा है। सरकार को रणनीति भंडार और वैकल्पिक ऊर्जा पर तेजी से काम करना होगा, वरना ये डिजिटल इंडिया की चमक धुएं में कहीं खो जाएगी। क्या आपको भी अपने शहर में गैसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है? अगर इंतजार करना पड़ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। नमस्कार।